बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। न्यू कराची शफी कॉलोनी में एक शख्स से बच्चे की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त 7 साल हारिस के नाम से हो गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशान हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मशकूक शख्स बोरी लेकर जा रहा था। इलाका मकीनों ने रोककर चेक किया। बोरी से बच्चे की लाश निकली तो मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन रात आराम के बाद दोबारा मुजाहरे की जगह पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान राजा। जी, इस वक्त इशारे दस्तूर के सामने मौजूद हूँ, जहाँ रात गए 2:30 बजे जो है धरने का अख्ताम हुआ था। कुछ नौजवान जो थे वो यहाँ पे रुके गाड़ियों में, जो जिन गाड़ियों पे ये लोग आए थे। उसके बाद कुछ ख़वातीन और जो ज़्यादा तादाद में ख़वातीन और बुज़ुर्ग थे वो यहाँ से मार्केट में जो इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी वहाँ पर मुंतकिल हो गए थे। रात को सुबह होने के साथ साथ लोगों को यहाँ पर आना, बसें भी आना शुरू हो गई हैं और यहाँ से जितने भी लोग नौजवान यहाँ पर सोए हुए थे वो उठ के उन्होंने यहाँ से तैयारी का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जितने भी मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि कुछ इंतज़ामात की ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस की भारी जो नफरी है वो यहाँ पे तैनात है। पुलिस भी अभी आना शुरू हो गई है और बाकायदा तौर पर बताया ये जा रहा है कि 10 बजे धरने का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से आज खिताब करेंगे। मसला कश्मीर उजागर करके भारत का असल चेहरा अक़वाम आलम को दिखाएंगे। इमरान खान इस्लामोफोबिया, कोविड-19 के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को भी उजागर करेंगे। कोरोना वबा के सबब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये सालाना इजलास इस बार वर्चुअल हो रहा है और रहनुमाओं का रिकॉर्ड किया गया खिताब नशर किया जा रहा है। बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल और वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात से मुतालिक बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। क्वार्टर्स में बलूचिस्तान भर में कोरोना वायरस के तालीमी इदारों में केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 26 मजीद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें तलबा और साजा दोनों ही शामिल हैं। मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद केसेस ताहाल रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से जो इंतजामिया है उनका कहना है कि जिन स्कूल्स में या जिन दस्तगाहों से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हें बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि मुतलका तालिबे इल्म या जो उस्ताद है उसे करंटीन कर दिया जाता है, ताकि वो अपना वक्त पूरा करने के बाद 14 रोज के बाद जैसे ही उसकी रिपोर्ट दोबारा इस सूरत हाल में मनफी आएगी वो दोबारा स्कूल ज्वाइन कर सकेगा। तालीमी इदारों में जो SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जी, कराची बिजली के असाब शिकन बहरान में मुब्तला है। अक्सर इलाके 24 में से 12 घंटे बिजली से महरूम रहते हैं। कराची के बेशतर इलाकों में बिजली फिर नायाब हो गई। न्यू कराची, लियाकताबाद, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गार्डन ईस्ट, धोबी घाट, खारादर, लियारी, किमाड़ी और क्लिफ्टन में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कई मज़ाफ़ाती इलाकों में पूरी रात बिजली ना होने की शिकायत है। लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने गार्डन रोड पर एहतजाज किया और हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया। के इलेक्ट्रिक का कहना है प्रेशर कम होने के बायस गैस पर चलने वाले पावर प्लांट बंद करना पड़े, जिससे बिजली की पैदावार 400 मेगावाट कम हो गई है। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.62 इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 164 अरब 87 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। विफाकी हुकूमत से मंजूरी की सूरत में सारिफीन से ये रकम 12 माह में वसूल की जाएगी। फैसले का इतलाक माहाना 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। बजट से पहले कड़ाकेदार मिनी बजट आ गया। 94 दवाओं की कीमतों में 9 से 262% इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरोनोश भी महंगी कर दी। अपोजिशन ने कीमतों में होश रुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। आवाम के लिए महंगाई का डबल डोज दे दिया गया। वफाकी हुकूमत ने 94 दवाओं की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएं महंगी मिलेंगी।
एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, मुंह, जिल्द के अमराज, जिसकी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल समेत कई अशिया भी महंगी कर दी गई। कुकिंग ऑयल 17 रुपए फी लीटर महंगा मिलेगा। बच्चों के लिए दलिये की कीमत में 20 से 38 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। दवाओं की कीमतों में इजाफे पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि दवाओं की कीमतों में 262% तक इजाफा नालायकी, बदनीयती और बदउनवानी की एक बड़ी भारी कीमत है, जो बदकिस्मती से अवाम रोजाना की बुनियाद पर चुका रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि इमरान खान अपने माली सहूलतकारों की जेबें भरने, अवाम को लूटने के एजेंडे पर अमल पैरा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत नाकामी से दो चार है। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहरी सिंध सूबे या जनूबी सिंध सूबे का क़याम कराची के मसाइल का हल है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा, जिन्हें MQM का शराजा बिखरने की गलत फहमी थी वो आज शर्मिंदा हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, शहरियों को जिंदा जलाने वाले किस मुंह से हुकूक की बात करते हैं। MQM पाकिस्तान का एक बार फिर कराची सूबे का मुतालबा, तमाम मसाइल का हल, नया सूबा करार दे दिया। कराची के इलाके करीमाबाद से नुमाइश चौरंगी तक जमेरात की शाम रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान शरीक हुए। बाद में कराची मार्च से रहनुमाओं ने पुरजोश खिताबात किए। तमाम मुतालबों का हल सिंध के शहरी इलाकों, शहरी सिंध सूबा या जनूबी सिंध सूबा या मतरूका सिंध सूबा, सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने भी इसी अज़्म का इजहार किया कि सूबा तो लेकर रहेंगे। हमारे साथ मिल जाओ, और खास तौर से पख्तून भाइयों से कहता हूं कि मिल जाओ, हाथ मिला लो, फिर देखते हैं कि ये बदउनवान, वडेरे, जागीरदार, करप्ट पीपुल्स पार्टी कैसे सिंध पर कब्जा करती है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि कराची का मसला नालों की सफाई नहीं बल्कि गलत मर्दमशुमारी है, जिसमें 3 करोड़ आबादी को 1.5 करोड़ गिना गया। MQM पाकिस्तान की रैली पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा है कि MQM अपनी रैलियों में पीपल्स पार्टी से कारकुन उधार ले लिया करे। MQM कराची की फिक्र छोड़े, ये बताए कि रहमान भोला कौन है। नासिर शाह ने कहा कि मर्दमशुमारी पर सिंध एक ज़बान है, मुतहदा 22 अगस्त से आगे निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद की तरफ बढ़े। कराची में लियाकताबाद सराफा मार्केट के सामने सीवरेज का पानी जमा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद सराफा मार्केट के पास, और लियाकताबाद सराफा मार्केट से डाक खाने तक सड़क मुकम्मल तौर पर सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। गुज़िश्ता कई घंटों से यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है। यहाँ के गटर जो हैं वो उबल पड़े हैं। सड़क के बीचों बीच गटर हैं, उन पर ढकने भी नहीं हैं। उनकी निशानदेही के लिए जो है वो लकड़ियाँ गाड़ दी गई हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उन्हें खुले हुए सड़क नज़र नहीं आ रहे। ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल सवार हज़रात हैं, वो इंतहाई उन्हें मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। ये लियाकताबाद सराफा मार्केट में यहाँ पर सैकड़ों दुकानें हैं, और यहाँ पर अगर ये पानी की निकासी नहीं की गई तो यहाँ के ताजरों का कारोबार मुतासर होगा। यहाँ से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है उसकी रवानी भी जो है वो सीवरेज के पानी की वजह से मुतासर हो रही है, जिसके बायस जो अतराफ़ी सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों का और इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया इसका नोटिस ले, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है पानी की निकासी करे। पाक फौज की रहीम यार खान और सौलेपट में फौजी तरबियती मशकें। ISPR कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ ने मशकों का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फौजी मशकों में कराची और पन्नू आकिल गैरिजन के जवान हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि कोर कमांडर ने जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 2000 मुलाजमीन की भर्ती एक अर्जे से इल्तवा का शिकार है। मौजूदा फील्ड स्टाफ में अक्सर लाइनमैन बीमार और मोटे होने की वजह से खंभों पर चढ़ने के काबिल नहीं रहे। नए और तवाना अमले की कमी से शहरियों की रोजमर्रा की शिकायत के हल में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फेस्को को इस वक्त 2000 नए फील्ड स्टाफ की अशद जरूरत है, जिनमें 1738
चाको चौबंद असिस्टेंट लाइनमैन फौरी चाहिए ताकि शहरियों का शिकायत के इजाले में ताखीर का शिकवा दूर किया जा सके। तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, बस बंदा आ रहा है फलां जगह है, तो बड़ी परेशानी है और इनके पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, शॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट है। फेस्को तर्जुमान कहते हैं कि नए मुलाजमीन की भर्ती इल्तवा का शिकार होने से मुश्किलात का सामना है, जल्द भर्ती मुकम्मल कर ली जाएगी। इस वक्त 1738 हमने ALM असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती करने, उनकी भर्ती का अमल जारी था कि ये पेंडेमिक कोरोना की वजह से कुछ रुक गए, उनकी टेस्ट नहीं हुए और भर्ती नहीं हो सकी। आम शहरियों की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को फील्ड स्टाफ की नई भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल करने की जरूरत है। कैमरामैन अरियसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में नामवर बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 781वें उर्स का तीसरा और आखिरी दिन है। इस मौके पर आज जिले भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जी, मुल्तान में सिलसिला सोहरवर्दिया के रूहानी पेशवा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के 781वें 3 रोज़ा सालाना उर्स का आज आखिरी रोज़ है। इस हवाले से आज ज़िला मुल्तान में मकामी तातील भी की गई है और तमाम सरकारी दफातर जो है वो आज बंद हैं। दूसरी जानिब आज जो दरगाह हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया है उसके अहाते में कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस की तीसरी और आखिरी नशिस्त जो है वो मुनक्किद की जाएगी, जिसमें दरगाह के सज्जादा नशीं वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो है वो ज़करिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के बाद जो है आज इख्तितामी दुआ भी करवाएंगे, जिसके बाद मुल्क भर से आए हुए और ख़ुसूसन सिंध से आए हुए ज़ायरीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इंतज़ामिया की जानिब से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को खासा सख्त रखा गया। इसके साथ ही साथ जो है दरगाह पर मुल्क भर से आए हुए उलमा और मशाइख ने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की जो इस्लामी तालीमात हैं उन पर रोशनी डाली। जी, खेल के मैदान से खबर दे, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ने अपनी दरख्वास्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोरोना के मुश्किल हालात में PCB ने फ्रेंचाइजीज की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सही अंदाज में नहीं निपटाए। PSL का माली मॉडल टीमों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। PCB का यकतरफा माली मुआहिदा फ्रेंचाइजीज के लिए काबिल अमल नहीं है। एडवोकेट अहमद बिलाल सूफी और सलमान अकरम राजा ने फ्रेंचाइजीज की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोविड-19 PSL के आइंदा सीजन को खतरे में डाल देगा। तमाम फ्रेंचाइजीज PSL 6 जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। मौजूदा हालात में बैंकों ने भी सुस्त इक्तिसादी सरगर्मियों की बिना पर रिकवरीज रोक दी हैं। ताहम PCB ने अगले पूरे सीजन की सिक्योरिटी रकम की अदायगी पर जोर दिया है। PCB शिकायत पर गौर और मालियाती मॉडल में जरूरी एडजस्टमेंट करे। तर्जुमान PCB ने फ्रेंचाइजीज के लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि फ्रेंचाइजीज को 2 मुख्तलिफ मौके पर नेकनीयती से फाइनेंशियल मॉडल पर बात करने की दावत दी गई थी। अभी अदालत का नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए तबसरा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट में समाअत के बाद ही तबसरा कर सकेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की कोचिंग करने वाले डीन जोन्स हरकतें कल बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। वो भारतीय क्रिकेट लीग में कमेंट्री के सिलसिले में मुंबई में मौजूद थे। साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन डीन जोन्स, जो इन दिनों मुंबई में एक भारतीय चैनल के कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, दोपहर को अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। 59 साल के डीन जोन्स की मैयत ऑस्ट्रेलिया भिजवाने के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से राब्ता कर लिया गया है। डीन जोन्स पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोच और मेंटर भी थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे इंटरनेशनल भी खेले। डीन जोन्स के अचानक इंतकाल पर क्रिकेट वर्ल्ड सोग में डूब गई है। दुनिया भर से ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, APC से पहले होने वाली मुलाकातों से अपोजिशन के बयानिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राना साहब, आप खुद नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ज़ाती तौर पर ज़्यादा करीब हैं। आपको लगता है APC की तकरीर के बाद बहुत धचका लगा है बयानिए को? ये जो मुलाकातों की बातें सामने आई हैं, पार्टी में इस वक्त क्या सोच है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो APC की मीटिंग से पहले मुलाकातें हुई हैं उनकी वजह से कोई APC की मीटिंग में बयानिए को या वहाँ पे होने वाले फैसलों को जो है वो किसी किस्म का डैमेज या कोई धचका हो सकता है। ये मुलाकातें जो हैं, ये मुलाकातें को आज की बात है।
या ये सिर्फ अगस्त के आखिरी हफ्ते में और 7 सितंबर तक महदूद हैं? ये मुलाकातें तो जनाब, अगर ये बात चलेगी और अगर ये बात चलाई जा रही है, अब इसके क्या मकासद है इसको मैं नहीं समझता, लेकिन अगर ये बात चलाई जा रही है तो फिर तो ये जाएगी जो है वो 2014 के धरनों से शुरू होगी और उसके बाद फिर ये इलेक्शन तक आएगी। यानी ये आदमी जो खुद को गेट नंबर 4 का एजेंट कहता है और ख़ुद को जो है वो उन कुव्वतों का तर्जमान बताता है, अगर इसने ही ये जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलना है और बीच चौराहे जो है वो भांडा फोड़ना है, तो फिर जनाब ये यकतरफा बातें नहीं होंगी। ये फिर आगे से भी जवाब आएगा और आगे से भी बताया जाएगा। ये फिर जो इनकी मुलाकातें होती हैं या इनकी मुलाकातें होती रही हैं, या ये जो कहते हैं कि जी हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, तो फिर जनाब ये फिर उस पेज को भी पढ़ा जाएगा।